दो भाइयों को एक ही एम्पायर मिला था। 15 साल बाद एक एशिया का सबसे रिच आदमी है, दूसरा जेल जाते जाते बचा और उसको बचाया उसी भाई ने जिसे वो 10 साल तक कोर्ट में लड़ाता रहा। ये है मुकेश और अनिल अंबानी की रियल स्टोरी। सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं, बल्कि इंडिया के कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बिटर, सबसे पब्लिक फैमिली फ्यूड्स में से एक। कोर्ट बैटल्स जो सुप्रीम कोर्ट तक गई, एक 10,000 करोड़ का डिफेमेशन सूट, एक $1 बिलियन टेलीकॉम मर्जर जो स्पाइट में ब्लॉक किया गया और एक रिकंसाइलेशन जिसके बारे में खुद इन्वॉल्व लोग भी एग्री नहीं करते हैं कि वो एक्चुअली कैसे हुआ। जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी रिलायंस के फाउंडर बिना विल बनाए गुजर गए। इसके बाद नवंबर 2004 से शुरू होकर 6 महीने से ज़्यादा उनके दो बेटों के बीच एक इंक्रीजिंगली पब्लिक और इंक्रीजिंगली बिटर स्क्वेबल चला कि कौन क्या कंट्रोल करेगा। ये न्यूज़पेपर एड्स तक, बोर्डरूम स्टैंड ऑफ्स तक और प्रेस का ओपन स्टेटमेंट तक पहुंच गया। उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी आखिर में मीडिएट करने आई। जून 2005 में दोनों भाइयों ने एक अनईजी सेटलमेंट पे एग्री किया। मुकेश को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग और क्रूशली गैस बिजनेस। अनिल को मिला पावर जनरेशन, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बाद में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप बना। 2005 की स्प्लिट के पार्ट के रूप में एक प्राइवेट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो उनकी मां के इन्वॉल्वमेंट के साथ ब्रोकर्ड हुआ, उसमें डिसाइड हुआ था कि मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्रीज, अनिल की पावर कंपनी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड को केची बेसिन फील्ड से गैस सप्लाई करेगी 2.34 पर यूनिट के रेट पे। ये अनिल के पावर प्लांट्स को डेकेड्स के लिए स्टेबल, सस्ता फ्यूल सप्लाई करने के गारंटी के लिए किया था। 2006 तक रिलायंस उसे ओनर करने से मना कर रही थी। रिलायंस का आर्गुमेंट था कि उनके बोर्ड ने वो स्पेसिफिक रेट फॉर्मली अप्रूव नहीं की थी और उन्होंने 2007 की गवर्नमेंट प्राइसिंग डिसीजन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से पॉइंट की, जिसने सभी बायर्स के लिए एक हायर प्राइस सेट किया 4.2 पर यूनिट। सिर्फ अनिल की कंपनीज के लिए नहीं, अनिल की रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड ने रिलायंस को कोर्ट ले गई। आर्गुमेंट दिया कि फैमिली MOU एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। जून 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल के फेवर में डिसाइड किया। रिलायंस को ऑर्डर दिया गया कि ओरिजिनल लोअर प्राइस पे गैस सप्लाई करे। रिलायंस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और मई 7, 2010 को एक वर्डिक्ट में जो इंडिया भर में फ्रंट पेज न्यूज़ बनी, सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश के फेयर में रूलिंग दी। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट फैमिली MOU गवर्नमेंट पॉलिसी को ओवरराइड नहीं कर सकता। एक नेचुरल रिसोर्स गैस पे जजेस ने कहा गैस नेशन का है, किसी इंडिविजुअल फैमिली का एग्रीमेंट का नहीं। उस दिन रिलायंस के शेयर्स जंप हुए। फिर 2016 में मुकेश की रिलायंस जियो। This morning I start with the newest and the youngest member of the Reliance family. फ्री वॉइस कॉल्स फॉर लाइफ और डाटा इतना सस्ते रेट्स पे ऑफर करते हुए कि कॉम्पिटिटर्स ने बोला इम्पॉसिबल टू मैच। जियो सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं था, ये सीधा अनिल की ऑलरेडी स्ट्रगलिंग रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर आ गिरा, जो ईयर्स की एक्सपेंशन से ऑलरेडी मैसिव डेप्ट कैरी कर रही थी। 2 साल के अंदर आरकॉम अपनी टावर्स, फाइबर नेटवर्क और स्पेक्ट्रम जियो को ही बेचने की कोशिश कर रही थी, एक डील में जिसकी वैल्यू रिपोर्टेडली अराउंड 17,000 करोड़ रुपीस थी। वही भाई जिसने MTN मर्ज ब्लॉक किया था एक दशक पहले, अब अपने भाई के टेलीकॉम बिजनेस के रिमेन्स खरीदने की पोजीशन में था। वो डील 2019 में रेगुलेटरी और लीडर डिस्प्यूट्स की वजह से कोलैप्स हो गई और आरकॉम जल्द ही इंसॉल्वेंसी में चली गई। वही दो भाई जो एक गैस कॉन्ट्रैक्ट से सुप्रीम कोर्ट में लड़े, कुछ साल बाद एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए जहां एक भाई की चीप डाटा टेलीकॉम कंपनी ने दूसरे भाई की टेलीकॉम कंपनी को बैंकरप्ट करने में हेल्प की और फिर उसकी बॉडी खरीदने के क्लोज पहुंच गए। ये मेटाफोरिकली राइवलरी नहीं है, ये वही दो लोग हैं, वही इंडस्ट्रीज राउंड आफ्टर राउंड। फरवरी 2019 तक अनिल अंबानी सीरियस पर्सनल ट्रबल में थे। स्वीडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर आरकॉम को कोर्ट ले गई थी रफली 5,050 करोड़ रुपीस के अनपेड ड्यूज़ पे।
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल को पर्सनली कंटेम्प्ट में होल्ड किया और ऑर्डर दिया 4 हफ्तों में पे करने का, नहीं तो 3 महीने जेल टर्म। डेडलाइन से एक दिन पहले आरकॉम ने पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर कर दिया। अनिल ने पब्लिकली थैंक्स किया, कोर्ट, मेरे रिस्पेक्टेड बड़े भाई मुकेश और नीता इन ट्राइंग टाइम्स में मेरे साथ खड़े रहने के लिए। एक स्टेटमेंट जो वाइडली रिपोर्ट हुई एज मुकेश पर्सनली अपने भाई को जेल से बचाना। सेम फादर सेम स्टार्टिंग एम्पायर, सेम माँ ने सेम स्प्लिट मीडिएट के 20 साल पहले, और आज एक भाई पर्सनली इंडिया की सुप्रीम कोर्ट से क्लियर्ड देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी चला रहा, दूसरा अपने करियर के सबसे सीरियस रेगुलेटरी स्क्रूटनी फेस कर रहा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।